आप सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध लड़ा जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच भी युद्ध हुआ। अभी ऐसा लग रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है देश। लेकिन हमें क्या पता है कि क्यों हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये युद्ध। चलिए जड़ से शुरू से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है, कहाँ है इजराइल, क्यों लड़ा जा रहा है युद्ध इस सभी बारे में। पहले तो हम जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति, इजराइल एक छोटा सा देश है जो कि 1948 में बना है। और उस देश के चारों ओर क्या है, ये सोचिए, ये इजराइल है। ये इजराइल के ऊपरी भाग में लिबानन नाम का एक देश है। उसके बाद इधर सीरिया, इधर जॉर्डन और इधर इजिप्ट, जिसे मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक अरबी शब्द है। और इससे साइड में मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर स्थित है। और भारत से अगर हम तुलना करें तो भारत की किस दिशा में है ये इजराइल और फिलीपींस। भारत, चलिए भारत देश है और ये इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसी तरफ अगर हम जाएं तो कुवैत मिलता है हमें और सऊदी अरबिया मिलता है इसी साइड में। सीधा ही अगर भारत से देखें तो पाकिस्तान से सीधा ही पश्चिम दिशा में कुवैत क्रॉस करके उधर हमें इजराइल देश मिलता है। इजराइल को क्रॉस करके अगर हम ऊपरी हिस्से में देखें तो इधर हमें ग्रीस मिलता है। और ऐसे ही जगह में एक स्थित है इजराइल देश, जो एक छोटा सा देश है। इजराइल के चारों ओर जो मैंने देश दिखाया, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लिबानन, ये देश के अलावा इसके चारों ओर और कई देश हैं जो कि जिस देश से इजराइल घिरा हुआ है वो सभी देश को अरब देश के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि जो ये अरब देश हैं, ये सभी मिलकर फिलिस्तीन का साथ देते हैं और फिलिस्तीन के अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और यहूदियों को, अर्थात इजराइल को वहां से मिटाना चाहते हैं। अब उसका कारण क्या है, इतने दिन क्यों ऐसा चल रहा है, ये सभी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो ये संघर्ष चल रहा है, ये कोई आज की घटना नहीं है। इसका शुरुआत होता है 1897 में, जब फिलिस्तीन के उस क्षेत्र में यहूदियों के ऊपर अत्याचार होने लगता है, उत्पीड़न होने लगता है और यहूदी लोग उस उत्पीड़न के विरोध में विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। इतिहास में ये जो विद्रोह है, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को जायोनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस जायोनी आंदोलन में फिलिस्तीनी के ऊपर यहूदियों को सफलता मिली और उसी समय यहूदियों ने एक यहूदी राज्य का स्थापना किया। और यहूदी राज्य का स्थापना करने से ही शुरू हुआ एक विश्व स्तरीय यहूदी संगठन, जो विश्व जायोनी संगठन से नाम से जाना जाता था। उसका काम था यहूदियों को सुरक्षा देना, विश्व में, सारे विश्व में यहूदियों को सुरक्षा देना। इसी दौर में जब 1914 से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसी समय 1916 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक गुप्त समझौता होता है। और उसी गुप्त समझौते के तहत उन लोग में यह कंफर्म होता है कि पहले विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन में ब्रिटिश का नियंत्रण बन जाएगा। इसी दौरान धीरे धीरे कालांतर में हुआ क्या कि ब्रिटेन की अध्यक्षता में एक सभा होती है और वहां पर एक निर्णय लिया जाता है कि यहूदियों के लिए एक मातृभूमि स्थापना की जाए। और वहीं पर घोषणा होती है कि यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना जरूरी है और उसी घोषणा को वालफोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहूदी सिर्फ इजराइल के उस क्षेत्र में ही बसे थे। दुनिया के हर एक क्षेत्र में कम ज्यादा परिमाण में इजरायली यहूदी बसे हुए थे। लेकिन क्या हुआ, 1930 का दौर जब आया तब जर्मनी में हिटलर का शासन शुरू हुआ, नाजी शासन शुरू हुआ। तो नाजी के उस विद्रोह में हुआ क्या, यहूदियों पर बड़ा उत्पीड़न होने लगा। और उसी उत्पीड़न से बचने के लिए वो जो इधर जर्मनी में उत्पीड़न हो रहा था, उनसे बचने के लिए यहूदियों ने भागने का फैसला किया। और बहुत सारे यहूदी, भारी मात्रा में यहूदी कहाँ आने लगे, फिलिस्तीन के उस क्षेत्र में आने लगे जहां पर यहूदियों का बसेरा चल रहा था। और इस जगह में आने का बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर था जेरूशलेम। जेरूशलेम क्यों,
महत्वपूर्ण है, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। और ऐसे ही नाजी के उस उत्पीड़न से बचने के लिए उधर से भी हर जगह से यहूदी लोग आने लगे फिलिस्तीन पर। और यही बात खटक गई अरब देशों को। अरब देशों को अच्छा नहीं लगा कि यहूदी इतने भारी मात्रा में यहूदी इस फिलिस्तीन के उस क्षेत्र में आके रह रहे हैं। जर्मनी से ऐसे उत्पीड़न से भाग के आने वाले सभी यहूदियों के बसेरे को लेकर ऐसे बैठ जाने से लेकर नाराज थे अरब देश। और उसमें हुआ क्या, उसी बीच अरब देशों और उस समय के जो फिलिस्तीन वो जगह था, उसमें यहूदियों से बहुत सारे युद्ध लड़े गए, छोटे मोटे युद्ध लड़े गए। ऐसे में क्या हुआ, विश्व स्तर में भी कई देश इजराइल को यहूदियों को सपोर्ट करने लगे और कई देश फिलिस्तीन को सपोर्ट करने लगे। अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जो भी अरब देश थे, ये सामने वाले अरब देश जितने भी थे, सभी सपोर्ट करने लगे फिलिस्तीन को। अब अभी तक इजराइल को एक देश के रूप में घोषित नहीं किया है, लेकिन उस देश में इजरायली जो है, यहूदी जो है, वो बहुत ही ऐसे स्ट्रांग थे कि चारों ओर से शत्रु से घिरे होने के बाद भी हर युद्ध को वो लोग जीतते आए थे। और ऐसे में परिस्थिति विकट होने के कारण जो फिलिस्तीन उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था, वहां से ब्रिटिश ने सोचा कि नहीं, इस मुद्दे को हम अभी यूनाइटेड नेशन ले जाएं। और इस मुद्दे को 1947 में ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन में आगे लेके चले गए। देखिए, यूनाइटेड नेशन में मुद्दा जाने के बाद हुआ क्या कि जो भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था वही हुआ। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने डिसीजन किया कि इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और एक हिस्सा दिया जाए फिलिस्तीन को और एक हिस्सा दिया जाए इजराइल को। और ऐसे में ही 1948 में इसी सिद्धांत के साथ लगभग 55% एरिया को लेकर बना इजराइल और 45% एरिया को लेकर बना फिलिस्तीन। और इस सिद्धांत को इजराइल ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन सभी अरब देशों ने इसका कड़ा विरोध जताया। अब चलते हैं अरब और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुए उस युद्ध के बारे में। सबसे पहला युद्ध अरब और इजराइल के बीच हुआ जब 1948 में 1948 में राष्ट्रसंघ ने घोषित कर दिया कि इजराइल एक नया देश है। उसी समय से बाद 1949 के अंदर 4 अरब देश ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। उस देश में था इजिप्ट, इराक और जॉर्डन और सीरिया। ये चारों देश और उसके साथ बहुत सारे अरब देश शामिल थे। चारों देश की संयुक्त सेना ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल की अकेले की जो सेनाएं थे, उन्होंने चारों देश के सेनाओं को हराया। और उसी समय इजराइल ने जेरूशलेम का जो पश्चिमी हिस्सा था, जेरूशलेम एक धर्मीय स्थान माना जाता है। ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो या इस्लाम हो, सभी में उस जगह को एक धार्मिक रूप से महत्व दिया जाता है और बहुत ही जरूरी जगह माना जाता है। उस जगह को किसी के अंडर में नहीं था वो, लेकिन उस युद्ध के बाद उसके पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जता लिया इजराइल ने। देखिए, युद्ध जब होता है तो मानवता की बहुत बड़ी क्षति होती है। आज भी युद्ध लड़ा जा रहा है और मानवता शर्मसार है। मानव कुल का बहुत ही बड़ा भोगना पड़ रहा है उन लोग को। अब देखिए, 1948 में जो युद्ध हुआ उसमें जब यरूशलेम को इजराइल ने कब्जा कर लिया, उसके बाद उसके पूर्वी हिस्से पर भी कब्जा जताने के लिए इजराइल ने मन बना लिया और अपने विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अभी तक सिर्फ पश्चिमी जेरूशलेम इजराइल के दखल में था, लेकिन 1980 में इजराइल ने एक कानून पारित करके पूरे जेरूशलेम को अपना राजधानी घोषित कर दिया। फिलिस्तीनी जो थे वो इस युद्ध को लेकर बड़े परेशान थे और उन लोग ने अपने क्षेत्र को मुक्ति दिलाने के लिए एक संगठन का जन्म दिया जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जन्म दिया। और फिलिस्तीन के
पुनर्वास के लिए, फिलिस्तीनियों के सुरक्षा के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जन्म दिया था और उसको समर्थन करने वाला विश्व का सबसे पहला देश था भारत। भारत ने ही फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश बनाने के पीएलओ के इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया था। और इसी दौरान 1967 में 1967 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच और एक बड़ा घमासान युद्ध होता है और ये युद्ध 6 दिन तक चला था, इसीलिए इस युद्ध को 6 दिवसीय युद्ध भी कहा जाता है, 6 डेज वॉर भी कहा जाता है। और इतिहास में ये युद्ध को भी इजराइल ने पूरी तरह से पछाड़ दिया। इन चारों देशों को, जो चारों देश सीरिया था, जॉर्डन था, इजिप्ट था, सभी मिलकर, अरब देश मिलकर अटैक किया था इजराइल के ऊपर और इन सारे देशों के सेनाओं को चारोचित कर दिया इजराइल ने। और उसी समय सीरिया का एक गोल्डन हाइट्स नामक जगह इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ ही जॉर्डन में जो वेस्ट बैंक था और ईस्ट जेरूसलम जो जॉर्डन के कब्जे में था, उसको भी उसी युद्ध के समय ले लिया। उसके बाद इजिप्ट का जो जगह था गाजा पट्टी को और सिनाई प्रायद्वीप नाम के इजिप्ट के इस जगह को इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। अभी जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, वो गाजा पट्टी इजिप्ट का ही हिस्सा था उस समय। उसको भी इसी युद्ध में जब चारों देश ने अटैक किया था तभी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब उसके बाद माहौल होता है ऐसा कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है और इजिप्ट, जो मिस्र के नाम से जाना जाता है, इजिप्ट और इजराइल के बीच 1979 में एक संधि या ट्रीटी होता है और उसी ट्रीटी के तहत इजराइल ने इजिप्ट को उसका जो सिनाई प्रायद्वीप जो जगह कैप्चर कर लिया था उसको वापस देने का वादा करता है और वापस दे देता है। उसके बदले में इजिप्ट ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता स्वीकार कर लिया था। और आपको बता दें कि बाहरी विश्व का देश जो फिलिस्तीन को देश के रूप में स्वीकार करने वाला बाहरी विश्व का देश, पहला देश भारत था और इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार करने वाला पहला अरब देश था इजिप्ट, मिस्र, जो कि इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार किया था 1982 में मिस्र ने। अब आगे हम डिस्कस करेंगे हमास नामक इस संगठन का उदय कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ। हम पहले ही एपिसोड में सब कवर नहीं करेंगे क्योंकि एक लंबा वीडियो आप लोग को समझने में भी दिक्कत होगी और देखने में भी थोड़ा मजा नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने इतना ही कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम लेके आएंगे नेक्स्ट में हमास का जन्म कैसे हुआ और आगे कैसे चला ये युद्ध और इजराइल और फिलिस्तीन का रिलेशन और आज क्यों हो रहा है ये युद्ध, सब हम कवर करेंगे। चलिए देखेंगे आगे एपिसोड में। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, बांटिए अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ युद्ध देख रहे हो, उसके बैकग्राउंड के इतिहास को हमें पता नहीं है। चलिए अच्छा लगे तो शेयर करना, हमें भी मोटिवेट करना। थैंक यू।